हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में जानेंगे। पिछले वाले वीडियो में व्हाट इज सेल हम लोगों ने जाना था। अब इस वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल का आविष्कार किसने किया। ये वाला वीडियो भी थोड़ा लॉन्ग जाएगा, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डिस्कवरी ऑफ सेल, इसमें हम लोग जानेंगे कि सेल का जो आविष्कार है ये किसने किया है। डिस्कवरी ऑफ सेल बाय आकाश जसपाल। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि इंट्रोडक्शन में देखने को मिलेगा, हुक्स डिस्कवर मार्क इन सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, बट इट वाज द वर्क ऑफ लेटर साइंटिस्ट लाइक स्लेडन एंड स्वाम एंड वर्चो दैट सॉलिडिफाइज सेल थ्योरी। जैसे कि देखिए इंट्रोडक्शन में इसमें बोला है कि हुक जो है वो सिग्निफिकेंट स्टेप के साथ जो हम लोगों ने सेल का जो आविष्कार किया था एक बिल्डिंग ब्लॉक के साथ। मैंने बोला था व्हाट इज सेल में जो हम लोग ईंट का इस्तेमाल करते हैं घर बनाने के लिए, इसमें भी बिल्डिंग ब्लॉक्स है। एक एक तरह का सेल मिल के ऑर्गेन सिस्टम बनाता है। इसने जो बट इन वर्क इन लेटर साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट के तौर पे काम किए थे, जैसे कि स्लेडन एंड स्वान। सेल थ्योरी भी दिया था, वर्चो भी दिया था। इन लोगों ने सेल थ्योरी दिया था कि सेल क्या है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, फर्स्ट स्टेप पे आता है रॉबर्ट हुक, जो कि 1665 में सेल का डिस्कवर किया था, जो कि एक डेड सेल था। ऑब्जर्व कॉर्क सेल, ये कॉर्क सेल यानी कि पेड़ का छाल का जो ऊपर वाला था उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा था। हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा इसमें। और इम्पटी कंपार्टमेंट नेम सेलुला, और इसी में एक छोटा छोटा रूम का चेम्बर बना हुआ था, कंपार्ट में बटा हुआ था। छोटा छोटा रूम का कंपार्ट में बना हुआ तो उसको सेलुला कह सकते हैं। देखिए सेलुला क्या होगा, देखिए एक छोटा छोटा रूम के कंपार्ट में बना होगा हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि एज फॉर एग्जाम्पल मधुमक्खी का छत्ता, उसी को कहते हैं हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। और नीचे में हम लोग देखेंगे कि सेल वाल जो है इसमें बिल्कुल प्रेजेंट रहता है और नो साइटोप्लाज्म, इसमें साइटोप्लाज्म नहीं रहता है। ये जो सेल है डेड सेल है। जैसे कि आप देख सकते हैं रॉबर्ट हुक का फिगर दिया हुआ मिलेगा आप लोग को। ये रॉबर्ट हुक जो बुक लिखे थे, माइक्रोग्राफिया नाम था, इसमें सिंपल लेस टू वॉच कॉर्क सेल, इसमें जो ये किताब लिखे थे इसमें लिखा हुआ था कि कैसे कैसे माइक्रोस्कोप में मैंने देखा था, कैसे ऑब्जर्व किया था, कैसे मतलब वो दिखता था सेल, इसी के बारे में इन लोगों ने दिखाया था। वही रॉबर्ट हुक 1665 डेड सेल का आविष्कार किया था, बार्क ऑफ द ट्री। देखेंगे अगले वाले अथी में स्लाइड में। एंटोनी वैन लुइनहॉक, ये जो है ये बहुत ही बेहतरीन नाम है, एंटोनी वैन लुइनहॉक, जो कि 1674 में ये कुछ एक वाइटल प्ले किए थे। देखेंगे हम लोग, सो लिविंग सेल फॉर द फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व मेनी मोटाइल सेल्स लाइक स्पर्म सेल, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ। इसमें ये तीन नाम है। भाई तीन नाम क्या है, ये जो तीन नाम है यहाँ पे दिया हुआ, इसको ऑब्जर्व किया था मोटाइल सेल के तौर पे। सेल के तौर पे इसलिए ऑब्जर्व किया था कि इन्होंने एंटोनी वैन लुइनहॉक ने जो थी रॉबर्ट हुक से सीखा था, मतलब उसी के कुछ समय बाद इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि मैं भी कुछ अलग कर सकता हूँ। इन्होंने 1674 में ये तीन सेल को बना दिया। जैसे कि देखिए बनाया नहीं, ऑब्जर्व किया है। ही कॉल्ड देम एनिमेलिकुलस। एनिमेलिकुलस है, जैसे कि प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मतलब कह सकते हैं एनिमेलिकुलस। एनिमेलिकुलस का मतलब जो होता है वो एनिमल के बेस्ड पे रहता है, एनिमल के बेस्ड पे और कुछ मैमल्स के बेस्ड पे। यही जो तीन सेल है हम लोग आगे वाले स्लाइड में देखेंगे कि स्पर्म सेल, बैक्टीरिया सेल, प्रोटोजुआ सेल, ये तीनों अलग ही टाइप का सेल होता है। ये बहुत ही इसी लोग तीन पे वाइटल प्ले किए थे एंटोनी वैन लुइनहॉक 1674 में। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बहुत गलत बात है। और हम लोग आएंगे थर्ड पॉइंट, रॉबर्ट ब्राउन जो है थर्ड पॉइंट पे हम लोग देखेंगे ये जो डिस्कवर किए थे, ये न्यूक्लियस को डिस्कवर किए थे इन 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किए थे रॉबर्ट ब्राउन। ये जो न्यूक्लियस है एक तरह का मेनली हम लोग कह सकते हैं कि एक पार्ट है जो कि बहुत ही बेहतरीन का जो प्लांट में जो ऑब्जर्व होता है उसी को हम लोग कहते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में ये मेन एरिया का कवर करता है, उस काम करता है। राइबोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब हम लोग सब जानेंगे।
मगर हम लोग जानेंगे कि रॉबर्ट ब्राउन जो है डिस्कवर क्यों किया था न्यूक्लियस को, क्योंकि 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा डेड सेल थी डिस्कवर किया गया था, और 1674 में एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल पे काम किया था। वो 3 लिविंग सेल पे काम इसलिए किया था क्योंकि वो अलग करना चाहते थे रॉबर्ट हुक से मुकाबले में। इन्हीं के कुछ ही ईस्वी मतलब साल बाद, मतलब ये मतलब 100 साल डेकेड कह सकते हैं एक टाइप से, शताब्दी कह सकते हैं। तो 1831 में इन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवर कर दिया था प्लांट और एनिमल सेल में। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट में पिन कर दीजिएगा कि हम लोग मेरे को इस टॉपिक में नहीं समझ में आया, इसको डिटेल में और लेके जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अगले वाले वीडियो में हम लोग इसी पे बेस्ड कुछ अलग जानेंगे। थैंक यू।